पिछले शेजान मैंने देखे थे, वो बहुत डिफरेंट थे। इस बार आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश और 6 पैक एब्स वाले शेजान लग रहे हैं। बैग्स वाले शेजान खान लग रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक्चुअली आई हैव रियली वर्कड हार्ड। मैंने एक ट्रेनर रखा हुआ है एंड ही इज रियली गुड। बहुत मेहनत कर रहा है वो मुझ पर, मैं खुद भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 6 पैक वाली बॉडी चाहिए हमें, लेकिन एक होता है कि भैया आपको वक्त मिला है तो माइट एज वेल यूटिलाइज इट। और रिफ्रेश इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं बहुत सोया हूँ। 8 साल काम करने के बाद मैं इतना सोया हूँ, तो बहुत आराम किया मैंने, अल्लाह का शुक्र है। सो इट्स बीन गुड। इतने टाइम के बाद वापस वही मेकअप और ये वो मिस करते थे सुबह जब नींद से उठते थे? पहले 3 महीने तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। रात रात को उठता था और मुझे ऐसा लगता था शॉट, आई हैव टू बी रेडी फॉर अ शॉट। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं था। आफ्टर 3 मंथ्स आई स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, कि बिकॉज बहुत लंबे अरसे तक मैंने काम किया था नॉन स्टॉप। तो 3 महीने तो मुझे लग गए उससे निकलने के लिए एक्चुअली। इस इंडस्ट्री में जहां आप पर्दे से गायब हुए, आप लोगों के दिमाग से भी हट जाते हैं। ये डर आपको कहीं सता रहा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपको लोग पहचानते नहीं हैं, लोग आपको 10 साल के बाद भी देखेंगे तो आपको कहेंगे भैया आप यही है ना जो इसमें काम करते थे उसमें काम करते थे। मुझे उस बात का लकीली इनसिक्योरिटी मुझे नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसा होता नहीं है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो दे विल डेफिनेटली वॉच यू। वन डायलॉग जो आपने बहुत बारी बोला है। हाँ। किसमें? कसौटी में? हाँ। मेरी एक बेसिक लाइन तो हमेशा थी कि या तो बाबा के साथ या माँ के साथ, के माँ आज मैं बहुत परेशान हुआ, समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बहुत कॉमन लाइन थी मेरी, और यही चीज बाबा के साथ, बाबा समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और एक और लाइन थी कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। This was one very common line if you've seen कसौटी। शेजान, क्योंकि आप बहुत दिनों तक बाहर रहे तो हम आपको आज थोड़ा सा बाहर घुमाने लेके चलते हैं। कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ आप ले जाएंगे। चलिए, फिर आज हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं शेजान के साथ। और मिस किया आपने मुंबई? इतनी देर बाहर थे आप। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिस किया। लड़की की फोटो नहीं देखेगा? वाह। राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज नॉट मैरिज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे आप सीन के मुतालिक बात कर रही हैं तो सीन में ऐसा था कि भाई लड़की दिखाने वाले हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट नाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर। मैंने काफ़ी गैप लिया हुआ है, तो उसके बाद आया हूँ तो थोड़ा पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ काम पर। दैट्स माई प्रायोरिटी। घर से तो प्रेशर होगा ही, बहुत सारी ऐसी। आपके लिए आइडियल लड़की कौन, मतलब आइडियल पार्टनर कौन? आइडियल पार्टनर तो नहीं बोल सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स मी। आई लाइक सिंपल गर्ल्स हु आर वेरी केयरिंग, तो दैट इज वन थिंग नाइस। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता? नहीं होता तो क्या होता, या क्या बनना चाहेंगे ये होता। एक्चुअली मैं MBA कर रहा था अपना, और मुझे हसरतें मिल गई थी मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उस वक्त मेरे पास चॉइस था, मैंने एनरोल कर लिया था सब कुछ NMIMS में, एंड दे जस्ट वांटेड मी टू स्टार्ट इन अ मंथ। तो मेरे पास वक्त था और मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। First thing I wanted to become a pilot earlier, but I have weak eyesight, तो नहीं बन पाए। Actually दिल में अगर आप मुझे पूछेंगे मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं एक डीप सी डाइवर बनना चाहता हूँ। I love the sea and I love deep sea diving, so I like to explore. Like I said, आपने खुद ही बोला कि मेरे में एक एडवेंचर स्ट्रीक है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। ये अंदाज, ये तेवर, आखिर कौन है ये नौजवान? आपकी एंट्री भी बड़ी ही ग्रैंड है, इसके बारे में बताइए। वो भी काफी एडवेंचरस है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इट्स अ वेरी नाइस एंट्री। आई एम कमिंग, एंट्री प्लेन से, तो आप लोग देखेंगे। और इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे। इट्स अ ग्रैंड एंट्री। आपके पायलट बनने का सपना वहीं पे शायद। हाँ, वहीं पे, लेकिन काश मुझे उड़ाना आता तो बहुत ज्यादा ही मजा आता। ये सड़क जहाँ से हम अभी जा रहे हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं? ये कहाँ की? और ये हमारे पुराने सेट का रास्ता है। ये यहाँ से राइट लेंगे तो RML कॉलोनी आएगा, जहाँ संक्रमण स्टूडियो है। बासु हाउस आपने देखा था कसौटी में, वो वही था बिल्कुल। तो
एवरीडे यहीं पे आना जाना, इनफैक्ट यहीं पे आना था, जाना घर पे नहीं था, ये मेरा घर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। शेजान, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है घर वापस? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आज ही का दिन है जहाँ मेरी शूटिंग है। आपने एकदम मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। क्या क्या यहाँ पे, यहाँ के मच्छर तो बिल्कुल याद होंगे। हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शाम के वक्त खासकर यहाँ पर बहुत मच्छर है, लेकिन दिन के वक्त तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइकॉनिक स्टेटस हो गया था जब अनुराग बासु और क्या वो एज एन एक्टर आपके लिए एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके बाद फिर उसी तरह के रोल्स में बन जाना और ये वो, कहीं आपको निकलने में मुश्किल हुई उस सब चीज में? अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, बट इट वाज अ ग्रेट थिंग। द फेम व्हिच आई गॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज अमेजिंग, एंड अल्लाह का शुक्र है वो अभी भी है, लोग पहचानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी लगता है, बिकॉज आपने एक कैरेक्टर पे इतनी मेहनत की और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लकीली ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं था, क्योंकि दूसरे सीरियल्स के लिए भी जैसे दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं, अगर आप परफॉर्म कर लो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप एक्टर हो तो आपको उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालना ही पड़ता है, आपके पास चॉइस नहीं होती। सास बहू और साजिश में हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सास बहू और साजिश।